नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको टाइम एंड वर्क के मजदूरी पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। तो देखते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न को। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है, ये ऐसा अरस्तु जी ने कहा है। मजदूरी पर आधारित प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो टाइम होता है एक दिन का जो काम है वो आप जानते हैं एफिशिएंसी के विपरीत होता है। तो हम इसमें एबीसी जो है उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं, उसी आधार पर मजदूरी को हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ए, बी और सी कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3,700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। ए का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो ए ने क्या कितने दिन में काम किया? 20 दिन में। बी ने 25 दिन में, सी ने 30 दिन में काम किया। हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 300। 20 का 300 में भाग देंगे, कितना आएगा? 20 का 300 में भाग देंगे, ये 25 आएगा, सॉरी 15। 25 का 300 भाग देंगे 12 आएगा, और 30 का 300 भाग देंगे 10 आएगा। तो ये 300 क्या है? ये टोटल वर्क है, और ये 15 क्या है? एक दिन का वर्क है ए का। ए एक दिन में 1 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 20 डे में 300 वर्क करेगा, टोटल वर्क आ गया। बी एक दिन में 12 वर्क कर रहा है, तो 25 डे में 300, ये 300 टोटल वर्क है। टोटल वर्क इतना है, 300 करना है। सी एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 30 डे में 300 वर्क हो जाएगा। 30 गुणा 10 300 हो गया। तो तीनों मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं एक दिन में? ये 37 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो 37 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो जो 37 यूनिट वर्क कर रहे हैं, वर्क के अकॉर्डिंग ही पारिश्रमिक को हम डिवाइड करते हैं। ये 15 यूनिट वर्क कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये एक दिन में 15 ज़्यादा कर रहा है। ये एक दिन में 12 यूनिट वर्क कर रहा है, उससे कम ये 10 यूनिट वर्क का एक दिन में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पारिश्रमिक को डिवाइड कर देते हैं। तो 37 बराबर 3,700 रुपये। 3,700 रुपये में ठेका लिया था तीनों ने काम करने का। तो ये एक की वैल्यू कितनी आ गई? 37 का से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू आ गई 100। और पूछा किसका है? ए का। तो ए की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 मतलब 1500 हो गया। ए की वैल्यू 100, तो 15 की वैल्यू 1500, 12 की वैल्यू 1200, सी की वैल्यू 1000। तो तीनों का हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही पूछा है। ए का कितना पारिश्रमिक है? 1500 रुपये है, इसमें दिया नहीं है, 1500 है। बी का 1200 है, सी का 1000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो ए क्या है? 10 दिन में नाली को खोद सकता है, बी 15 दिन में नाली को खोद सकता है। तो हम 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। ये 30 क्या है? टोटल वर्क है। 10 का 30 में भाग दिया, कितना आ गया? 3। 15 का 30 में भाग दिया, ये 2। ये 30 क्या है? टोटल वर्क। ए 10 दिन में पूरी नाली खोद सकता है, बी 15 दिन में पूरी नाली खोद सकता है। 10 का 30 में भाग दिया 3 आया, 15 का 30 में भाग दिया 2 आया। यानी कि एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है ए। तो 10 दिन में 30 यूनिट वर्क करेगा टोटल। बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 15 दिन में 15 गुणा 2 30 यूनिट वर्क करेगा टोटल 15 दिन में। लेकिन एक दिन में 2 यूनिट वर्क, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3 और 2 5 यूनिट वर्क करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में। तो ये 5 है ना, वो पारिश्रमिक आ गया। 5 की वैल्यू क्या होगी? 450। जो वर्क आता है उसी के रेशियो में हम, जो एफिशिएंसी होती है उसी एफिशिएंसी की रेशियो में पारिश्रमिक को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 5 की वैल्यू 450, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। तो 2 की वैल्यू 180, 3 की वैल्यू 270। ये 270 180 जोड़ लो, 450 हो गए। तो ए को 270 रुपये मिलेंगे, बी को 180 मिलेंगे। पूछा किसका? बी का 180 रुपये।
प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 में एक काम लिया। प्रीति अकेले इस काम को 12 दिन में तथा निर्मला 18 दिन में कर सकती है। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। यदि धन को किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में उन समय बांटा गया तो प्रीति का भाग क्या था? तो देखिए प्रीति कितने दिन में कर रही है? ये प्रीति कर रही है 12 दिन में, निर्मला 18 दिन में कर रही है। और कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। प्रीति प्लस निर्मला प्लस कमला, इसकी सहायता से 4 दिन में उन्होंने पूरा किया। अब हम क्या करेंगे, 12, 18 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 36, 12 का 36 में भाग दिया कितना आया 3, 18 का 36 में भाग दिया कितना आया 2 और 4 का 36 में भाग दिया कितना आया 9, 4 नाम 36। ये 36 क्या है? ये 36 टोटल वर्क है। क्या ये? टोटल वर्क। प्रीति एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रही है तो 12 दिन में 36 यूनिट वर्क करेगी। निर्मला एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर रही है तो 18 दिन में 18 दूनी 36 वर्क करेगी। और ये प्रीति निर्मला कमला एक दिन में 9 यूनिट वर्क कर रही है तीनों मिलकर, तो 4 दिन में 4 नाम 36। ये एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रही है प्रीति, निर्मला 2 यूनिट वर्क कर रही है और तीनों मिलकर 9 कर रहे हैं एक दिन में वर्क। तो कमला का हम निकालेंगे एक दिन का वर्क तो कितना आएगा 3 और 2, 9 में से जब 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और पूछा किसका है? प्रीति का भाग पूछा है। ठीक है, अब ये 9 की वैल्यू क्या होगी? तीनों का आ गया, निकालने की जरूरत नहीं है कमला की। तीनों ने मिलकर एक दिन में 9 यूनिट वर्क किया है। 9 की वैल्यू है 1800, तो एक की वैल्यू क्या है 200। प्रीति का पूछा है, प्रीति की वैल्यू है 3, तो 3 की वैल्यू होगी 600 रुपये, तो प्रीति को 600 रुपये मिलेंगे। अगर निर्मला का निकालेंगे तो निर्मला का है 2 गुणा 200 400 इसको मिलेंगे। कमला का क्या है 4 गुणा 200 800, किसी का भी हम निकाल सकते हैं इससे। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी को कितनी धनराशि दी जानी है? सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर सी का पूछ लिया। देखो हम कैसे करेंगे, ए 6 दिन में कर रहा है वो वर्क अकेला, बी अकेला उसी वर्क को 8 दिन में कर रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब सी की सहायता ले ली उन्होंने। ए और बी दोनों ने मिलकर सी की सहायता और ले ली, तो अब ये वर्क कर रहे हैं 3 दिन में कर रहे हैं। हम ये ए एक दिन में 6 दिन में कर रहा है, बी एक दिन में 8 दिन में वर्क कर रहा है, तीनों मिलकर उसी वर्क को 3 दिन में कर रहे हैं। तीनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24। ये 8 सबसे बड़ी संख्या होती है, उससे गुणा करके देख लेते हैं। 8 चौक 24, जो सब में भाग चला जाता है वही एलसीएम होता है सबसे बड़ी। तो 6 का भाग 24 में देंगे 4, 8 का 24 में 3 का 24 में 8। तो देखो ए ये 24 तो टोटल वर्क है। क्या है ये? टोटल वर्क। ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है तो 6 दिन में 24। बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क कर रहा है तो 8 दिन में 24। एक दिन का 3 यूनिट वर्क है, दूसरे दिन 6 करेगा, तीसरे दिन 9, ऐसे करके चलता जाता है। एक दिन में 4, फिर 8, फिर 12, 16, 20, 6 दिन में 24। ऐसे तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट वर्क कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन 16 करेंगे, तीसरे दिन 24 कर देंगे। टोटल वर्क 24 है, 3 दिन में खत्म कर देंगे। तो ए अब देखो ए और बी का कितना है 4 और 3 7 यूनिट वर्क कर रहे हैं दोनों मिलकर 7, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 8 यूनिट वर्क। तो सी का कितना आएगा 1 आएगा। सी 1 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में, तो 28 की वैल्यू तो तीनों की क्या कर दी, देखो ए बी सी तीनों मिलकर 8 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो 8 की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी 3200, 3200, क्योंकि ये एफिशिएंसी के बराबर हम पार्शियल को रखते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी क्या है 8, तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट वर्क कर रहे हैं, तो उसी के बराबर हमने रख दिया 3200। इतने रुपए में टोटल इतने रुपए में उन्होंने ठेका लिया है। तो एक की वैल्यू कितने आ जाएगी 400, और एक सी क्या है एक दिन में 1 यूनिट वर्क ही कर रहा है, तो यानी कि सी को 400 रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 400। यदि हम ए का निकालें तो ए कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट वर्क, तो
तो 4 गुणा 4 1600 मिलेंगे इसको, 3 गुणा 4 1200 बी को मिलेंगे, यानी इसको 1600 मिलेंगे, इसको 1200 मिलेंगे बी को, इसको सी को 400, जोड़ेंगे तो 3200 आ जाएगा। सी का निकाला था, हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए और बी ने, ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या है? ठेके की धनराशि में सी का भाग क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। ए कर रहा है अकेला 8 दिन में, बी 12 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में कर दिया। एलसीएम लेंगे 24, 8 से भाग 3, 12 से भाग 2, 4 से भाग 6। तो 24 क्या है? टोटल वर्क, एक दिन का वर्क 3, इसका एक दिन का 2, इसका 6, यानी कि 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4500। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 से 42, ठीक है। 6 चौक 6 पंजे 30, 750 आएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 7 42 और 6 पंजे 30, तो 0 आ जाएगा। एक की वैल्यू 750। अब सी का भाग पूछा है, देखो 3 और 2, ए बी 3 और 2, और सी का कितना आएगा? 1, यानी कि एक दिन में सी 1 यूनिट ही वर्क कर रहा है, एक, यानी कि 750 रुपये मिलेंगे सी को। ए बी और सी ने एक काम इस प्रकार किया कि ए पूरे काम का 1/2, बी 1/3 और सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली। तो बी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखो ए ने कितना किया? 1/, काम पूरे काम का, बी ने 1/3, सी ने शेष काम किया। तो ए और बी का जोड़ेंगे हम 1/2 प्लस 1/3, ए प्लस बी का काम, ए प्लस बी का काम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6, तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये 5/6 आ रहा है। तो शेष काम सी ने, सी का काम क्या आ जाएगा? 1 माइनस 5/6, 1/6 आ जाएगा। ये यहाँ पर 5/6 से हम 1 माइनस कर देते हैं, पता होगा आपको। ये 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है, तो 1/6 काम आ जाएगा सी का। अब हम ए बी और सी का हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। 2 का 6 में भाग देंगे 3 का 6 में भाग करेंगे 2, 6 का 6 में भाग करेंगे 1। तो इसका ए बी सी का रेशियो क्या है? 3 2 1। एक दिन में ये 3 यूनिट वर्क कर रहा है, ये एक दिन में 2 यूनिट, ये एक दिन में 1 यूनिट। तीनों मिलकर 3 2 5 और 1 6, तीनों मिलकर 6 यूनिट वर्क कर रहे हैं। और 6 की वैल्यू कितनी है? 1200, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 200, ठीक है। तो बी की क्या कीजिए? बी क्या है? 2, तो 2 की कितनी आ जाएगी? 400। 1 की 200, तो 2 की 2 गुणा 2 400। तो बी को 400, इसको देखो 200 रुपये, ये 200 रुपये में, इसको 200 रुपये मिल रहे हैं, इसको 400, इसको 600, 600 1200। इस प्रकार इन्होंने कार्य किया है। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपये मिली हो तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है। क्या करेंगे? ए और बी का जोड़ लेंगे, 1/3 प्लस 2/5 ए प्लस बी। तो इन दोनों की मजदूरी आ जाएगी 15 एलसीएम, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 3 गुणा 2 6 आ जाएगा। तो ये आ गया 5 और 6 11/15। तो सी की मजदूरी क्या आ जाएगी? 15 में से 11 कितना कम है? 4, तो ये 4/15 आ जाएगा। अब हम तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, वही ए रेशियो बी रेशियो सी। ये आ जाएगा, इसका 1/3 है, इसका 2/5 है, और सी का है 4/15। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 15 ही एलसीएम आएगा। 3 और 5 और 15 एलसीएम 15, 3 पंजे 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और ये 4, 5 6 4। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 6 4। और यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 6 यूनिट वर्क कर रहा है, सी एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है। 5 और 6 11 और 4 15, यानी तीनों मिलकर 15 यूनिट वर्क कर रहे हैं। 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 1350 रुपये। तो तीनों मिलकर 15 यूनिट वर्क कर रहे हैं।
और रुपये में इनको मिल रहा है 1350 रुपये टोटल मिल रहा है, जो तीनों की एफिशिएंसी के बराबर हम पारिश्रमिक रख देंगे, उसी आधार पर हम इनका पारिश्रमिक बांट देंगे। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 नम्मा 135, 90 आ जाएगी एक दिन की, ठीक है। और हमें सी की पूछी है, सी एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 रुपये। तो सी को 360 रुपये मिलेंगे, 360, और 6 नाम 54, इसको 540 मिलेंगे, 9 पंजे 45, ए को 450, बी को इतना, सी को इतना। सी का पूछ जाता, सी का हमने पता कर लिया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।